अब कुछ ही घंटे रह गए यार तुम्हारे आईसीएसई रिजल्ट को आने में। मुझे लगता है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 3 से 4 घंटा ही बचा हुआ होगा। लेकिन ज़्यादातर यार तुम लोग नर्वस हो, पैनिक में हो, बहुत लोग केवल रिजल्ट के बारे में ही सोच रहे हो, तुम्हें और कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। तो देखो यार, मैंने बात किया था इंस्टाग्राम पे, बहुत लोगों से मैसेज पे मैंने बात किया, कुछ लोगों को मैंने नंबर दे के रखा है, उन लोगों ने मुझे कॉल किया। तो तुम लोग का एक कॉमन क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में मेरा इतना मार्क्स आया था भैया, या फिर मेरा इतना परसेंट आया था, मिड टर्म में इतना परसेंट आया था, या प्री बोर्ड में इतना परसेंट आया था, तो क्या उतना ही मार्क्स आएगा या फिर उससे कुछ ज़्यादा परसेंट आने का चांस है, या फिर उससे कम मार्क्स आएगा? तो देखो यार, हमारा जो फैमिली है 2 से 2,500 बच्चों का है, और जो छोटा सा फैमिली है उसमें ज़्यादातर आईसीएसई बोर्ड के ही बच्चे हैं। तो मैंने पहले भी जितने वीडियोस बनाए थे, बिल्कुल मैंने यही सोच के बनाया था कि मैं अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए बना रहा हूँ। तो ये इसमें भी मैं जो एडवाइस देने वाला हूँ, जो भी मैं प्री बोर्ड के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊंगा, तुम्हें मैं अपने छोटा भाई बहन समझ करके ही बताऊंगा। तो देखो यार, प्री बोर्ड का क्या चक्कर है कि प्री बोर्ड में जितना मार्क्स आता है, पहली बात तो प्री बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है, और जो कॉपी भी चेक होता है वो भी थोड़ा हार्ड होता है। तो कॉपी चेकिंग भी हार्ड होता है, प्री बोर्ड एग्जाम भी टफ होता है, तो उसमें कंपैरेटिवली हमारा कम मार्क्स आता है। जनरली क्या होता है, जब मैंने एग्जाम दिया था तो प्री बोर्ड में मेरा जितना मार्क्स आया था उससे 10 से 15% मेरा बोर्ड एग्जाम में बढ़ गया था, और मेरे क्लास में जितने बच्चे थे सभी का लगभग 10 से 15% बढ़ गया था, ठीक है। और भी जो ट्रेंड रहा है, जैसे कि मेरा छोटा भाई ने एग्जाम दिया था 2 साल पहले, तो उसके भी 10 से 15% मार्क्स प्री बोर्ड से बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि यहाँ पे तुम लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। प्री बोर्ड का एग्जाम क्या होता है, थोड़ा ईजी होता है, प्री बोर्ड का एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है। बोर्ड का एग्जाम में कॉपी चेकिंग भी ईजी होता है, प्री बोर्ड में थोड़ा हार्ड होता है। तो प्री बोर्ड में हमारा कम मार्क्स आता है, कम परसेंट आता है, तो प्री बोर्ड से जनरली 10 से 15% मार्क्स हमारा बढ़ जाता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम इस बार तुमने दिया नहीं है, लेकिन बोर्ड को पता है, बोर्ड ये बात जरूर कंसिडर करेगा कि प्री बोर्ड में हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्री बोर्ड में जो इवैल्यूएशन होता है बहुत हार्ड होता है, इससे बच्चों के कम परसेंट आते हैं। और इस बार सिचुएशन भी ऐसा है कि तुमने जिस सिचुएशन में तुमने पढ़ाई किया है, कुछ समझ में नहीं आता था, ऑनलाइन क्लास हुआ था, बहुत दिनों तक क्लास भी नहीं हुआ था, ऑनलाइन क्लास हुआ, ज़्यादातर तुम लोग पढ़ नहीं पाए, इसलिए एग्जाम भी नहीं दे पाए कोरोना के कारण। तो बोर्ड सब इन बातों को कंसिडर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ही देगा, मुझे यही लगता है मेरे हिसाब से। जो प्री बोर्ड, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था कि प्री बोर्ड में इतने परसेंट आए हैं, तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा प्री बोर्ड से ज़्यादा ही आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है यार कि बहुत डर लग रहा है, दूसरे कोई काम में मन नहीं लग रहा, बस रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो कि अगर बोर्ड ने तुम्हारा 80%, ठीक है, अगर बोर्ड ने तुम्हारा रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया और रिजल्ट में मान लेते हैं कि 80%, ठीक है, 80% तुम्हारा आने वाला है, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं क्योंकि 3 बजे नहीं, ठीक है। तो अगर तुम ये सोचते रहोगे दिन भर कि पता नहीं रिजल्ट में क्या आने वाला है, पता नहीं प्री बोर्ड में इतना आया था, अब उससे इतना परसेंट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, या फिर उससे कम रह जाएगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तो अगर बोर्ड ने इतना प्रिपेयर कर लिया है तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये तुम्हारे सोचने से, रोने से, ठीक है, केवल रिजल्ट के बारे में सोचने से, दूसरा काम नहीं करने से 5% जो है बढ़ के तुम्हारा 85% नहीं आ जाएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हम लोग तो एग्जाम भी नहीं दिया था, हम लोग बस ऑनलाइन पढ़े थे, जो कि हमें समझ में नहीं आया, बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़े थे। तो बाकी बैचेस की तरह हम लोग स्कूल जा करके नहीं पढ़ पाए, ज़्यादा दिन स्कूल नहीं जा पाए, ठीक है, कोरोना के कारण स्कूल बंद रहा, हम लोग कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी हम लोग का जितना भी परसेंट आएगा हम लोग एक्सेप्ट करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे प्री बोर्ड में जितना मार्क्स आया था उससे ज़्यादा ही मार्क्स आने वाला है। पहली बात तो हमने एग्जाम नहीं दिया, दूसरी बात तो हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे बेसिस पे आ रहा है, दूसरे क्राइटेरिया से आ रहा है। हम लोग को पता नहीं था कि इस बेसिस पे हमारा रिजल्ट तैयार होगा, तो बोर्ड को ये बात पता है, तो बोर्ड सभी बच्चों के साथ फेयर ही करेगा, बस तुम्हें वेट करना है। और इन सब के बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा। अभी जो भी टाइम तुम्हारे पास बचा हो उन टाइम को दूसरे चीज़ों में लगाओ, जैसे मूवी देख लो या फिर वीडियो गेम खेलो, जो भी चीज़ तुम्हें करने में अच्छा लगता है। दोस्तों से बात करो, लेकिन इस टॉपिक पे बात मत करो, ठीक है, इससे टेंशन बढ़ता है। तो ये सब टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। जब भी 3-4 बजेगा हम लोग रिजल्ट चेक कर लेंगे, तो रिजल्ट चेक करने का तुम्हें पता होगा किस तरह से रिजल्ट चेक करना है। फिर मैंने लिख के रखा है कि वेबसाइट पर जाकर किस तरह से चेक करना है, और SMS से भी कर सकते हो। SMS से क्यों करना है, क्योंकि जिस समय 3 बजेगा उस समय बहुत सारा ट्रैफिक होगा वेबसाइट पे, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट जल्दी खुल जाए, इसलिए तुम SMS से भी देख सकते हो अगर तुम्हें जल्दी देखना हो तो, ठीक है। तो और मैं शाम तक या कल सुबह तक एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो भी परसेंट तुम्हारे आने वाला है, क्लास 10 में कम मार्क्स आता है या फिर ज्यादा मार्क्स आता है, उसका फायदा या नुकसान क्या है। हमें तो कह दिया जाता है कि 90% 95% लाना है, लेकिन 90% लाने का फायदा क्या है, या फिर अगर कम मार्क्स आए उसका फायदा या नुकसान क्या है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अब मिलते हैं रिजल्ट के बाद। जो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि तुम्हें कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना परसेंट आने वाला है, और उसके बाद कितना आएगा वापस आकर कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता है अगले वीडियो में।